नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग रिमेनिंग 3 आयतें ले लेंगे। 5 आयत हो गई सूरह ज़िलज़ाल की, है ना। 1 to 5 हो गए अभी, और 3 आयतें बची। पूरी मिला के ज़िलज़ाल में 8 आयतें। समझ के पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना डिग्री वालों की तो बहुत बड़ी पकड़ हो जाएगी कि अगर समझे नहीं तो फिर अमल कैसे किया आपने, है ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अभी आयत नंबर 6, यौमइज़ि यसुरुन्नासु अश्तातल लियरौ आमालहुम। अभी देखो, उस दिन, यौमइज़िन उस दिन, यौमइज़िन उस दिन बाहर निकलेंगे लोग, है ना। नासु मतलब लोग, अश्तातल गिरोह में, लियरौ ताकि दिखाए, आमालहुम उनके आमाल। फमन यामल मिस्कॉल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्कॉल ज़र्रतिन शर्रन यरा। फिर फमई बस जिसने यामल अमल किए होंगे, की होंगी, मिसकॉला फमई बस जिसने यामल की होंगी, मिसकॉला बराबर इक्वल टू, ज़र्रतिन एक जर्रे के बराबर भी, खैरन यरा खैर तो वो यरा उसे पाएगा, उधर देखेगा, उसको पाएगा उधर, यानी अच्छे काम की जजा मिलेगी। वमन यामल मिसकॉला और अगर किया होगा उसने जी, और जिसने की होगी, मिसकॉला बराबर जर्रतिन एक जर्रे के बराबर, शर बुराई, यरा तो उसे पाएगा उधर, देखेगा उधर, यानी शर की सजा मिलेगी। ये दारुल अमल है, इधर अमल कर लो, दारुल जजा ऊपर है ना। तो अब समझ में आया। अब इसका हम तफसीर और तशरीक देखेंगे कि उस दिन जो है वो लोग, अब देखो, वापस आने से मुराद कब्रों से निकलकर मैदान हश्र की तरफ जाने की भी हो सकता है। वापस आए ना, फिर उस दिन निकलेंगे लोग, यौमइज़ि यसुरुन्नासु लियश्तातल लियरौ, बताए ना कि उस दिन तो कैसे जाएंगे कि कब्रों से उठ के हशर की तरफ जाएंगे, इससे ये मुराद है। ये हो सकता है, और ये भी उस सूरत में अमाल दिखाने का मतलब यह है कि अमाल नामा दिखाया जाएगा, है ना, कि अमाल नामा दिखा दिया जाएगा। तुम कब्रों से उठे और हशर की तरफ चले तो तुमको तुम्हारा अमाल नामा दिखा दिया जाएगा। और वापसी का मतलब यह भी हो सकता है कि लोग हिसाब व किताब से फारिग होकर मुख्तलिफ हालतों में वापस आएंगे ताकि उन्हें अपने अमाल का नतीजा दिखा दिया जाए। नेक लोगों को अपनी नेकियों का इनाम दिया जाएगा और बुरे लोगों को उनके अमाल की सजा दिखा दी जाएगी कि तुम्हारे बुरे अमल है, ये तुम्हारी सजा है, ये तुम्हारे नेक अमल है, ये तुम्हारी जजा है ना। बुराई से मुराद ये बुराई है जिसे किसी शख्स ने तौबा ना की हो, वरना अगर, क्योंकि सच्ची तौबा से जो है वो गुनाह माफ कर दिए जाते, लेकिन सच्ची तौबा में ये भी दाखिल है कि तुम जो है उसका ये करो, तलाफी करो, यानी तलाफी का मतलब भरपाई। जैसे अगर तुम्हारी फर्ज नमाजें छूटी है तो उसकी जो है फराइज अगर छूटे हो तो उनकी कजा कर ली जाए, फराइज की कजा कर ली जाए। अगर किसी का हक पामाल किया तो उससे उसका हक दे दिया जाए, या उससे माफी ले ली जाए, है ना, या उससे माफ करा लिया जाए। अगर वो माफ कर सकता है तो माफ करा लिया जाए, वरना जिसका हक पामाल किया वो उसे दो। अगर फराइज छूटी है तो उसकी कजा करो। तो ये तौबा, ऐसी तौबा के गुनाह फिर मिटा दिए जाते हैं, फिर वो गुनाह नहीं रहते, तौबा से वो माफ कर दिए जाते। लेकिन तौबा में यह है कि तलाफी, यानी जिसका हक मारा उसे उसका हक लौटाओ, और अगर फर्ज नमाजें छूटी तो कजा करो, कजा कर ली गई हो तो वो फिर उसकी सजा नहीं मिलेगी। और जो है अगर जो किसी ने, जैसे अगर किसी का हक मारा हो तो वो उसे उसका हक दे दे, या तो फिर उससे माफ करवा ले। तो माफ तो ऐसे कोई किसी को नहीं करता, माफ करा लिया जाए, और बेहतर है कि उसे हक अदा कर दो। और जो अगर फर्ज नमाजें छूटी है तो उसकी कजा कर लो, ये इससे मुराद है। जैसा फिर एक बार बताती हूँ आपको, यौमइज़ि यसुरुन्नासु अश्तातल लियरौ आमालहुम। तो उस दिन क्या होगा कि बाहर निकलेंगे लोग, बाहर निकलेंगे किससे, कब्रों से, और जाएंगे किसकी तरफ, हशर की तरफ। फमन यामल मिस्कॉल ज़र्रतिन शर्रन यरा, फिर जिसने फमन यामल मिस्कॉल ज़र्रतिन खैरन यरा, फिर जिसने भलाई किया होगा तो वो भले काम का उसको जजा दिया जाएगा। वमन यामल मिस्कॉल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जिसने जर्रे के बराबर, एक जर्रा होता है ना, कितना माइन्यूट होता है ना, कितना स्मॉल छोटा सा जर्रा होता है, उसके बराबर भी अगर उसने बुराई किया होगा ना तो उसको उसकी सजा मिलेगी। और वो उधर देखेगा, बताया जाएगा कि दिखाया जाएगा, ये जो बताया ना इसमें कि
उठ के वो लोग अपनी कब्रों से हशर की तरफ जाएंगे, उनका आमाल नामा उन्हें दिखा दिया जाएगा, है ना। मैंने बताया ना, उनका आमाल नामा उन्हें दिखा दिया जाएगा। और वापसी का मतलब यह भी हो सकता है कि लोग हिसाब व किताब से फारिग होकर और फिर जो है वो विभिन्न अलग अलग हालातों में वापस आएंगे, ताकि उन्हें उनके अमल का नतीजा दिखा दिया जाए, है ना। कि अलग अलग कैसे कि जो नेक होंगे तो उनके हालात डिफरेंट होंगे, जो बुरे होंगे उनके हालात डिफरेंट होंगे। हो सकता है कि उनके अमाल नामा वापसी में वो लोग अपना हिसाब किताब से फारिग होकर आते रहेंगे, ये भी बात हो सकती है। कि और जो नेक काम करा होगा, नेक लोगों को अपनी नेकियों का इनाम दिखा दिया जाएगा, और बुरे लोगों को उनके अमाल की सजा दिखा दी जाएगी। उससे ये मुराद है कि अगर जिसने जर्रे के बराबर भी अगर खैर किया होगा तो उसको जजा दिखा दिया गया, देखो ये तुमने जर्रे के बराबर इतना माइन्यूट, इतना तुमने ये किए थे, खैर किए थे, तो ये उसका जजा है। और ये इतना छोटा सा, इतना एक जर्रे के बराबर शर किए थे, देखो ये उसकी सजा है, ये दिखा दिया जाएगा। और वो लोग अपनी कब्रों से उठ करके और वो हशर की तरफ जाएंगे, उनको उनका अमाल नामा दिखा दिया जाएगा। और ये भी हो सकता है, और वापसी का मतलब ये भी हो सकता है कि लोग अपने हिसाब व किताब से फारिग होकर जाते रहो और अलग अलग हालात में वापस आएंगे, ताकि उन्हें उनके अमाल का नतीजा दिखा दिया जाए, है ना। नेक लोगों को नेकियां दिखा दी जाएगी, बुरे लोगों को बुराई दिखा दी जाएगी। और अगर जो गुनाह से तौबा कर ली जाएगी तो फिर वो गुनाह नहीं रहेंगे, लेकिन उसकी तलाफी जरूरी है। अगर किसी का हक पामाल किया है तो उसकी तलाफी करो, यानी भरपाई करो, उसका हक उसे दे दो, और या तो फिर माफ करवा लो, और अगर फर्ज नमाजें छूटी है तो उसकी कजा कर लो। तो ये मुख्तसर सी तफसीर तशरीह थी। उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।